इसकी माँ की जनरल स्टोर की दुकान, जरा सी चाय की दुकान आज भी रोड के किनारे चलती है। जिसका 3 मीटर ऊपर पहनते हैं कपड़ा, 3 मीटर का नीचे कपड़ा पहनते हैं, 1 मीटर का थैला है उनका। ये है उनकी जिंदगी। मैं तो अब्दुल गफ्फार हूं तो छुपाऊंगा। रवि बोले, दिनेश बोले, चौधरी बोले तो सब बोलो, मैं गफ्फार हूं, मैं अब्बास हूं, इसलिए छुपाऊंगा। थूक देते थे। एमपी की प्लेट तो लगे बाहर, बड़ी बड़ी मोटी पीतल की, लाइट वाली लगाओ मेरी प्लेट, लाइट वाली लगाओ। आगे नाथ न पीछे पगही, जिसके कोई वंश नहीं, खानदान नहीं, परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं। अखिलेश यादव जी, अपना नाम अखिलेश यादव जी लिखते हैं ना? बिल्कुल लिखते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का पुत्र लिखते हैं ना? इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। संसद में अपना दिखा देंगे जाके, एयरपोर्ट पे खट से दिखा देंगे जाके, ट्रेन में राजधानी में आएगा टीटी पूछने, आई कार्ड खट से दिखा देंगे। शाहरुख खान बेशक उनका बेटा नशेड़ी, गंजेड़ी, अफीमची, इसमें क्या कुछ भी था। जिसका 3 मीटर ऊपर पहनते हैं कपड़ा, 3 मीटर का नीचे कपड़ा पहनते हैं, 1 मीटर का थैला है उनका। ये है उनकी जिंदगी। क्या वो अपने पिता के कार्यक्रम में गए? क्या वो माँ के पास कभी गए? क्या उनकी बहन और बहनोई का इलाज नोएडा में होता रहा, कभी देखने गए? ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हिटलर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत वर्षों की तपस्या के बाद, उत्तर प्रदेश के लोगों की तपस्या के बाद उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री मिले हैं, ऐसे देश के माननीय प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका आगे नाथ न, देसी कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगही, जिसके कोई वंश नहीं, खानदान नहीं, परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, जो रिश्ते हैं भी उनको छोड़े बैठे हैं। जिसकी माँ की जनरल स्टोर की दुकान, जरा सी चाय की दुकान आज भी रोड के किनारे चलती है। और वो वहाँ घर कितने छोटे छोटे आज भी चल रहे हैं। ना कभी एमपी बनाया, ना कभी राज्यसभा सांसद, ना कभी एमएलसी बनाया, ना कभी डायरेक्टर बनाया, ना कभी पद दिए। हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे भी लोगों के हुए जिनके पूरे खानदान पदों से पट गए, पूरे भर गए। मोदी जी का देख लीजिए परिवार का, बताइए कौन है? तीसरी बार टर्म चल रहा है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन कौन है बताइए उनका? उनकी तो धर्मपत्नी भी रेस कोर्स पे नहीं आ पाई आज तक। सोचिए ना, ये तो त्याग है। इस तपस्या को देश याद कर रहा है और देश के लोग याद कर रहे हैं और उसका असर दुनिया में पड़ रहा है। आज कितने गर्व की बात है, रूस कहता है कि अगर आप कंप्रोमाइज कराएंगे तो हो सकता है यूक्रेन का। यूक्रेन कहता है हाँ, अगर भारत कराएगा तो हमारा कंप्रोमाइज हो जाएगा, जो दुनिया नहीं कर पाई। अमेरिका कहता है कि हाँ, अगर भारत आ जाएगा तो रूस और अमेरिका कसम। इसका मतलब हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो हैं ही, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तो हैं ही, लेकिन हम उस दुनिया के उस बड़ी ताकत में भी उभर कर सामने आए हैं, जो कि सामने दिख रहा है और पूरी दुनिया को दिख रहा है और पूरी दुनिया को इस पर गर्व हो रहा है और खुश है। और हमारा देश भी खुश है। ये अवसर आया है, नेहरू जी के बाद, आजादी के बाद पहली बार, तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बने हैं और अच्छी तरह, बिल्कुल पूरी तरह से कार्य कर रही है सरकार। तो ये देखना चाहिए। इस पर मैं तो कहता हूँ सभी को साथ देना चाहिए। फिर अखिलेश यादव जी, अपना नाम अखिलेश यादव जी लिखते हैं ना? बिल्कुल लिखते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का पुत्र लिखते हैं ना? फिर तो लिखने में क्या बात? ओवैसी जी अपने परिवार और पिता का नाम लिखते हैं, तो इसमें सब, जब अपने सदन में तो लिख लेते हैं, अपने घर के आगे नेम प्लेट तो लगवा लेते हैं। दुकान पे प्लेटें ना लगे, दुकान पे नेम प्लेट ना लगे, एमपी की प्लेट तो लगे बाहर, बड़ी बड़ी मोटी पीतल की, लाइट वाली लगाओ मेरी प्लेट, लाइट वाली लगाओ। और वहां कागज से लिखने पे भी पाबंदी है। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। जो बोलने वाले लोग हैं उनके जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले का ड्रामा करते हैं, केवल झूठा ड्रामा करते हैं। बिल्कुल सर, ये बात जो आपने कही कि भारत की जो छवि है वो बहुत बदली है हद तक। बहरहाल एक वाकया मुझे ये भी आता है, जब कोरोना का वक्त था तो कोरोना के वक्त के टाइम में कई ऐसे मामले भी सामने आए कि फल फ्रूट्स के ऊपर जो मुस्लिम थे, हालांकि थूक देते थे, रोटियों पे कर देते, दांतों में केस रजिस्टर्ड हुए, केस रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा, अगर आई कार्ड देखने लगे लोग जाके, ये आई कार्ड दिखाइए, फिर क्या होगा? फिर तो आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। कहीं भी अगर आप जाते हैं, लोग जाएंगे, देखते हैं, और कहा जाता है एयरपोर्ट पे 4 बार पूछा जाता है। आपने देखा, पहले एंट्री यस एपी सिंह, उसकी अगली, फिर बोर्डिंग कार्ड के बाद आगे, फिर तब तक देखते ही रहते हैं। इसका क्या करोगे आप? आइडेंटिटी तो सब जगह है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिखानी पड़ती है,
हर जगह दिखानी पड़ती है, हर जगह ज़रूरत पड़ती है। हर व्यक्ति को अपनी दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, लिखनी चाहिए, लगानी चाहिए। क्यों आधार कार्ड बनाया गया छोटा, जिसे जेब में रख सकें आप? बिल्कुल सही बात है। ये बनाया गया हस्ताक्षर, और भगवान ने भी बनाए हैं। ये फिंगरप्रिंट क्यों लिए जाते हैं? इस देश में चाहे अरबों की संख्या हो जाए, ये फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं कर सकते। चेहरा मैच कर जाएगा, आवाज मैच कर जाएगी, लंबाई, चाल ढाल, जुड़वा बच्चे होते हैं, 3 जुड़वा बच्चे, 4 जुड़वा बच्चे, उनका सब कुछ मैच कर जाएगा। रोना टाइम पे मैच कर जाएगा, एक साथ रोएंगे भी, सोएंगे भी एक साथ, बीमार भी होंगे एक साथ, लेकिन ये फिंगरप्रिंट अलग रहती है। तो प्रकृति से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? इसीलिए रजिस्ट्री में ये लगाए जाते हैं, बैनामे में ये लगाओ, फिर ये भी लगाओ, पूरे लगने के बाद हो गया ठीक, उसका कोई काट नहीं। अंतिम सवाल सर जी, योगी सरकार को जो भी लोग समर्थन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर खास तौर पर, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हो? नहीं, वो सब बहुत अच्छी तरह है। उनको तो बहुत अच्छा अवसर मिला है कि योगी जी जैसा त्यागी तपस्वी मुख्यमंत्री मिला है देश प्रदेश को, और देश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को, जहां भय मुक्त शासन चल रहा है। कोई सोच सकता था इतने बड़े बाहुबलियों को समाप्त करना आसान बात नहीं था, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया और अच्छी तरह कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कामयाबी उन्हें मिलेगी, और जो उनका साथ दे रहे हैं वो उनका नहीं साथ दे रहे हैं, वो प्रभु परमात्मा का साथ दे रहे हैं। वो देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, वो भारत के संविधान के लिए काम कर रहे हैं, जो भारत का संविधान कहता है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। आज विपक्ष भारत का संविधान नहीं दिखा रहा, जहाँ आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने की बात की गई है, जहाँ ID प्रूफ दिखाया जाता है, आज नहीं, संसद में अपना दिखा देंगे जाके, एयरपोर्ट पर खट से दिखा देंगे जाके, ट्रेन में राजधानी में आएगा TT पूछने, आई कार्ड खट से दिखा देंगे, वहां नहीं। अब इससे तो क्या है, बच्चा अगर स्कूल में बैठा है, एक छोटा बच्चा स्कूल में गया, सब बच्चे बैठे, अटेंडेंस शुरू हुई, यस, रवि, रोशन, राकेश, दिनेश, अब्दुल गफ्फार, वो कहेगा सर आप कैसे पूछ रहे हैं मेरा नाम, आप मेरे से गलत कर रहे हैं। बड़ी साधारण सी बात है। सारा बच्चा कहेगा कि गलत कर रहे हैं आप तो गलत कर रहे हैं, आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं मेरा नाम, कैसे आपने मेरा नाम गलत कर दिया? मैं तो अब्दुल गफ्फार हूं, तो छुपाऊंगा। रवि बोले, दिनेश बोले, चौधरी बोले, तो सब बोलो मैं गफ्फार हूं, मैं अब्बास हूं, इसलिए छुपाऊंगा, ये गलत। माफी कीजिएगा सर, अंतिम सवाल, एक सवाल और है। आपका इंटरव्यू मैं एक देख रही थी, उसमें आपने बोला था कि वैष्णो माता ने योगी सरकार, मतलब योगी जी के सपने में वो आई थी और उन्होंने ये फैसला ले लिया, कुछ ऐसा आपने कहा? हाँ, नहीं, बिल्कुल आई। हाँ, ये मुझे लोगों ने उनके साथ के बताया कि उनको एकदम इस बात की आई, और निश्चित तौर पर माता वैष्णो देवी ने, अमरनाथ बाबा ने निश्चित प्रेरणा तो दी है योगी जी को, क्योंकि पिछला टर्म पूरा निपटाया उन्होंने, और ये अभी एकदम बात आई है, उन्हें तो कुछ ना कुछ उन्हें मिला है। लोगों ने बताया मुझे, उनके जो साथ रहने वाले, बात कभी हाथरस वाले मामले में तो बहुत निकटता रही है, तो बताया उन्होंने, तो मैंने कहा ये माता वैष्णो देवी कर सकती हैं और हो सकते हैं और जाते हैं। सुनिए माता वैष्णो देवी की बात। शाहरुख खान का लड़का जब NDPS में बंद हुआ, शाहरुख खान का लड़का जब NDPS में बंद हुआ, तो गौरी खान नंगे पैर माता वैष्णो देवी उनके लिए गई थी, अपने बेटे की जमानत, अपने बेटे की रिहाई के लिए गई थी, और वो सब गए। क्यों गए फिर? इसका मतलब माता वैष्णो देवी ने सुनी है, इसका मतलब घर में मांगा है ना उन्होंने, तभी तो गए मन्नत पूरी होने पे। चाहे बेशक उनका बेटा नशेड़ी, गंजेड़ी, अफीमची, स्मैक या कुछ भी था, बंद हुआ, जेल गया, छुड़ाने के लिए माँ तो माँ है, माँ तो करेगी, बाप तो बाप है, बाप तो करेगा, तो किया, तो वहां कैसे फिर पहुंच गए? तो माता वैष्णो देवी तो मना नहीं करती हैं, माता वैष्णो देवी में तो सभी धर्मों के लोग आ जाते हैं, फिर उन्हें क्या ऐतराज है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये भी बता दें, हम जब हम आए थे सर के पास, तो सर के पास बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, उसके बावजूद सर ने वक्त निकाला। बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका। थैंक यू।